क्वेश्चन नंबर 51 जीएस प्रैक्टिस सेट 1 से। जीएस प्रैक्टिस सेट 1 से क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो मुख्य घटक क्या होता है? तो आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। याद रखने का काम करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और दोनों ही गैस आप देखोगे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। याद रखोगे, ठीक है। उसमें आप देखोगे बहुत सारे लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे, डी नंबर मारेंगे, तो मोनोऑक्साइड तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन। और याद करते हुए चलिए, क्योंकि अभी रिवीजन भी करने का काम करेंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। याद रखोगे, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ की अगर बात करें, ध्यान दोगे, अगर आप देखोगे मेहरगढ़ की अगर बात करें, ठीक है, तो मेहरगढ़ की अगर बात करें तो आप देखोगे ये हमारा, बता सकते हो ये है कहाँ? थोड़ा सा मैप टेढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैनेज करेंगे। आप देखोगे ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान प्रांत में एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा, बोले तो पासेज। इसी पासेज के पास है मेहरगढ़। इट मीन्स आप याद रख सकते हो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, या बलूचिस्तान पाकिस्तान का बलूचिस्तान नामक जगह पर है, या बोलन पासेज के पास है। मेहरगढ़ संस्कृति या नवपाषाण काल संस्कृति में भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के संकेत मिले हैं। याद रखेंगे, तो गेहूं के कितने संकेत? 3, और जौ के कितने संकेत? 2 मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है ना? बड़ी आंत के अंदर देख सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? पढ़िए फटाफट। तो आप देखोगे इसका आंसर होगा कोलोनोस्कोपी, है ना? कोलोनोस्कोपी। देखोगे मुंह पाइप के जरिए कैमरा में अंदर डालकर उसके आंत के अंदर देखने का काम कर सकते हो, सूजन है, क्या प्रॉब्लम है, हर तरह का चीज, है ना? जिसको कोलोनोस्कोपी को कहते हैं दात्र दर्शन। दात्र दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये एक तरह का परीक्षण है। ये एक तरह का परीक्षण होता है जिसमें गुद्दा के रास्ते कैमरा डालकर बड़ी आंत तथा छोटी आंत के दूरस्थ भाग को देखा जाता है। इस प्रक्रिया में सीसी कैमरा या फाइबर ऑप्टिक कैमरा प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए, कभी क्वेश्चन रहे ये तो याद रखिएगा कोलोनोस्कोपी, लेकिन इसमें किस कैमरा का प्रयोग करते हैं? तो उस कैमरा का नाम होता है सीसीडी कैमरा। याद रखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग घर में लगा टीवी कैमरा, है ना, सीसीटी कैमरा, लेकिन यहाँ पर सीसीडी कैमरा और फाइबर ऑप्टिक कैमरा, ये याद रखने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान 1। याद रखिए, पहला तो इसको याद रखिए, चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान कौन? चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया गया था। श्रीहरिकोटा की अगर बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है,
ध्यान देंगे, बातों पर फोकस करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मैप नहीं है लेकिन फिर भी समझने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि 22 अक्टूबर 2008 को अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में भारत ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित, मतलब श्रीहरिकोटा आप देखोगे कि यहाँ पर एक सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखेंगे, अंतरिक्ष केंद्र। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ, किस राज्य में, किस जगह में, तो आंध्र प्रदेश में जगह बोले तो श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो याद रखें श्रीहरिकोटा। तो अब कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना, के जरिए, मतलब जो उसका नाम क्या है, PSLV-C2XL के जरिए अपने पहले चंद्र अभियान के लिए चंद्रयान-1 को रवाना करने का काम किया। तो सोचिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। परमाणु रिएक्टर से इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या है, ठीक है। तो शीतलक क्या है, तो ये ग्रेफाइट होता है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट, याद रखिए। कहा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम, यू से हम संबोधित कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो प्लूटोनियम, प्लूटोनियम शायद P या PO जो बोलना है देख सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको याद होगा तो आप बोल सकते हो। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉनों को की गति को धीमा करने के लिए भारी जल बोले तो D2O, याद रखिएगा, भारी जल को D2O भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी जल को D2O भी कहते हैं। तो याद रखिए, कहा जाए न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए D2O या ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, याद रखिए, ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम, और शीतलक के रूप में बोले तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। देखिए याद रखिए, शीतलक बोले तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, तो उसमें भारी जल या ग्रेफाइट ये दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से एक ऑप्शन होंगे, आप टिक कर सकते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, नवीकरणीय रूप नहीं है, मतलब 3 कोई होंगे। तो याद रखें, तापीय विद्युत संयंत्र नवीकरणीय का रूप नहीं है। बाकी तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय, मतलब जिसको बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तापीय विद्युत संयंत्र अगर देखा जाए तो उसको तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला अगर आप जलाते हो तो दूसरा फिर कोयला आप यूज करने का काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, अंतर्जलीय वस्तु की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार। याद रखिए, सोनार गति मापने के लिए, दिशा मापने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, SONAR, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि फिर आपको तो ये सब आपको देखने को मिलता है, याद रख सकते हो, सोनार। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का क्या अर्थ है, VLSI का क्या अर्थ है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 1 किलोबाइट किसके बराबर होगा, 1 किलोबाइट किसके बराबर होगा, तो 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स के बराबर देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित मदों में से किसका उपयोग एक ऐसे ईमेल अकाउंट हेतु किया जाता है जिसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है, ठीक है।
तो आप देखोगे मेल बॉक्स, याद रखेंगे मेल बॉक्स। तो किसका उपयोग एक ऐसे ईमेल अकाउंट होते हैं हेतु किया जाता है जिसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है, बोले तो मेल बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट